संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाके भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। तो चलिए आज के विचारों के साथ आज का करंट अफेयर्स यानी 16 फरवरी का हम लोग शुरू करते हैं। हाल ही में सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी किस शिपयार्ड ने किया है? एबीजे शिपयार्ड ने अभी हाल ही में सबसे बड़ा बैंक को धोखाधड़ी किया है। इसने 22,824 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इससे पहले बैंक घोटाला जो है नीरव मोदी ने किया था, उसने 14,000 करोड़ रुपए का किया था और इसने 22,824 करोड़ रुपए का किया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपना नया नाम रखा है? तो अभी हाल ही में तुर्की ने अपना नाम बदलकर क्या किया है? इसने अपना नाम बदलकर तुर्कीये किया है। तुर्की से क्या किया है? तुर्कीये कर दिया है। ठीक है, तो तुर्की का नया नाम अब क्या होगा? तुर्कीये। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की के अंकारा, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है तैयब एर्दोगन। क्या नाम है? तैयब एर्दोगन है। ठीक है, अभी कई चीज़ों का नाम बदला गया, जैसे हम कहें फेसबुक का नया नाम क्या है? तो फेसबुक का नया नाम मेटा है। फेसबुक ने अपना नया नाम बदलकर क्या रख दिया है? मेटा रख दिया है। ठीक है, और अभी हाल ही में माउंट हैरियट का नाम भी बदला गया है और इसका नाम बदलकर किया गया है माउंट मणिपुर। क्या किया गया है? अगर पूछे माउंट मणिपुर कहाँ है तो मणिपुर में नहीं बताएंगे, अंडमान निकोबार में है। नाम पे मत जाइएगा। माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया है। ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। अभी हाल ही में एक नेशनल पार्क का नाम भी बदला गया है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रामगंगा किया गया है। क्या किया गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किसका किया गया है? जिम कॉर्बेट का। ठीक है, और फेसबुक का मेटा। तो ये भी जितने भी लेटेस्ट नाम बदले जा रहे हैं मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या किया गया है? रामगंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 फरवरी 2022 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? इनकी 198वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 में जो है टंकारा गुजरात के एक कस्बे में हुआ था। गुजरात में एक कस्बा था, उसका नाम था टंकारा। ठीक है, और इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। बहुत बार एग्जाम में आया कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम, बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, इन्होंने दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। ठीक है, इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। कहाँ? वेदों की ओर लौटो। ये कई बार आया है कि वेदों की ओर लौटो। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी? मुंबई में। ठीक है, अगला देखते हैं। सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम है? राजस्थान। सौभाग्य योजना का संबंध सौर बिजली के उत्पादन से है, यानी सौर ऊर्जा के माध्यम से गांवों में बिजली पहुंचाना। इस क्षेत्र में या इस योजना में राजस्थान प्रथम स्थान है। जो सौभाग्य योजना चलाई कब गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 25 सितंबर 2017 को चलाई गई थी। ध्यान रखिएगा, 25 सितंबर 2017 को चलाई गई थी। इस योजना का नाम पहले प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना था। क्या नाम था? प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना। बाद में इसका नाम सौभाग्य योजना कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वित्त मंत्रालय ने कृषि अवसंरचना और विकास उपकर 7.5% से घटाकर कितना कर दिया? 5%। ठीक है, जो
कृषि शेष था उसे घटाकर कितना कर दिया, 5%। इस समय हमारे कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। अगला देखते हैं, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष विनीत जोशी बने हैं। कौन बने हैं, विनीत जोशी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और जो है सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। भारत ने किस देश को सहायता के रूप में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं दिया है। यह दिया है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में जो इस समय जो वहाँ के नागरिकों को जो है रहने में खाने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए भारत सरकार ने मानवीय सहायता के रूप में 50,000 टन गेहूं दिया है। ठीक है, अफगानिस्तान का नया नाम हो गया है इस्लामिक, इसका नाम भी नहीं, इस्लामिक अमीरात, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, इसका भी नया नाम है अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा, इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान। इसकी राजधानी जो है काबुल है। अफगानिस्तान की जो इसमें पीएम है वह है मोहम्मद हसन अखुंद। क्या नाम है, मोहम्मद हसन अखुंद वहाँ के पीएम है। ठीक है, भारत ने यहाँ पे कुछ दिन पहले सलमा बांध बनाया था। सलमा बांध कहाँ है, अफगानिस्तान में। किसकी सहयोग से बना था, भारत के सहयोग से। ठीक है, तो आज आपने दो देशों का नाम पढ़ा, तुर्की का नाम तुर्कीये और अफगानिस्तान का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। अगला देखते हैं, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग यानी जो भी भारत में बिल्डिंग बनाई जा रही है वो पर्यावरण के अनुकूल कितनी है। ठीक है, यानी पर्यावरण को ध्यान में रख के बिल्डिंग बनाई जा रही है। इस मामले में भारत का तीसरा स्थान। अगर पहला स्थान पूछे तो चीन का है, और दूसरा स्थान कनाडा का है, और तीसरा स्थान भारत का है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है, बिल गेट्स। क्या नाम है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, बिल गेट्स। ये कई बार एग्जाम में सीधे आते हैं आपके पेपर में कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, बिल गेट्स। चलिए मैं 2-4 और नई पुस्तकें बता दे रहा हूँ। जैसे हम कहें कि गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। इस पुस्तक के लेखक कौन है, नवदीप सिंह गिल। कौन है, नवदीप सिंह गिल है। ठीक है, 2 पुस्तक और बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। इस पुस्तक के लेखक दलाई लामा है। अगर पूछे द लिटिल बुक ऑफ इंडिया, वहाँ इनकरेजमेंट था, यहाँ इंडिया है। द लिटिल बुक ऑफ इंडिया आपके है रस्किन बॉन्ड। लाल सलाम पुस्तक के लेखक स्मृति ईरानी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। किस मंत्रालय ने सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी स्थापित करने की घोषणा किया है। रेल मंत्रालय ने अभी सबसे बड़ी भारत में कुश्ती एकेडमी स्थापना करने की घोषणा की है। ठीक है, और कहाँ पे, दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है किशनगंज, किशनगंज में जो है सबसे बड़ा स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव, और रेलवे के चेयरमैन कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी। 2-3 एकेडमी और है, जैसे भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी। पैरा बैडमिंटन, ये विकलांगों के लिए भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की जा रही है, लखनऊ में। भारत की पहली क्या कह सकते हैं, फुटबॉल गर्ल्स एकेडमी, फुटबॉल गर्ल्स एकेडमी, भारत की पहली फुटबॉल गर्ल्स एकेडमी बेंगलुरु में स्थापित की जा रही है। ध्यान रखिएगा। अगला पढ़ते हैं, भांग की खेती समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन अभियान किस राज्य ने चलाया है। इसे आंध्र प्रदेश ने चलाया है, वहाँ पे भांग की खेती को समाप्त करने के लिए। तो आइए, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, जगन मोहन रेड्डी। वहाँ के राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य क्या है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आपको कुचिपुड़ी याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे आंध्र प्रदेश, आंध्र माने क्या होता है, आंध्र माने एक प्रकार से अंधेरा, और अंधेरे में पूड़ी कैसे निकलती है, कच्ची पूड़ी।
तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में 2-3 झीलें पाई जाती, जैसे कंबन झील आंध्र प्रदेश, पुलिकड़ झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। वहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है पापीकोंडा। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स बहुत कम समय में मैंने आपको देने का प्रयास किया है और बहुत ही सरल भाषा में, ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।